नमस्कार मित्रों, सुखी संसार एनजीओ से मैं डॉक्टर सुश्रुत अलमस्त बात करते हैं। डॉक्टर संसार चंद अलमस्त एक प्रख्यात सर्जन, बहुत अच्छे इंसान। उनके कुछ जो सर्जिकल मिरेकल्स थे उस बारे में मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। तो 27 नवंबर 1927 को उनका जन्म हुआ। हतना कौर करके गांव, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और अब जो वो गांव है वो पानी के अंदर है, क्योंकि वो व्यास नदी के ऊपर जब पौंग डैम बना, राजस्थान कैनाल बनी, तो उसमें वो उनका गांव पानी में आ गया। तो परिवार जो है वो रजौल नामक स्थान है हिमाचल में, वहाँ शिफ्ट हुआ। तो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और उस टाइम अनडिवाइडेड इंडिया में उनको एमबीबीएस में एडमिशन मिली, लाहौर मेडिकल कॉलेज। और जब 46 की बात रही है, ये जब आज़ादी हुई तो उनको पटना मेडिकल कॉलेज में भेजा गया और एमबीबीएस में उन गोल्ड मेडलिस्ट रहे। एमएस सर्जरी करी, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और फिर उनके गुरु डॉक्टर सिन्हा के कहने पे कि तू जो है दिल्ली जाओ राजधानी के लिए, कि सेवा राजधानी के माध्यम से तुम्हारा जन्म हुआ, वो दिल्ली आए। और 60s-70s में दिल्ली के नंबर 1 सर्जनों में से रहे। एक वो थे, एक डॉक्टर केसी महाजन। 2 ही सर्जन हुआ करते थे 60s-70s में। और उस ज़माने में सर्जन सब काम करते थे, मतलब वो आँखों के ऑपरेशन, डेंटल सर्जरी, ईएनटी की सर्जरी, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, तब सुपर स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी, सब हर तरह की सर्जरी करते थे। और लेकिन उनका खास इंटरेस्ट जो था वो प्लास्टिक सर्जरी में था। और प्लास्टिक सर्जरी में भी उनको शौक था रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी का। और अगर आप गूगल करेंगे तो कई जगह उनको एज फादर ऑफ मॉडर्न रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया भी रेफर करा जाता है। मैं उनकी कुछ कहानियाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ जो उनके सर्जिकल मिरेकल्स थे। तो कहानी पहली है राइनोप्लास्टी की, यानी नाक बनाने की। फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी, यहाँ से टुकड़ा लेके उससे नाक बनाते। तो उनको बड़ा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट जो एक मुहावरा है कि उसकी नाक कट गई, कि उन्हें नाक कटवा दी, ये मुहावरा बना है कि पहले राजा जो थे जब किसी मुस्लिम को सजा देते थे तो उसकी नाक काट देते थे। उसी से मुहावरा निकला कि उसने घर की नाक कटवा दी और परिवार की यानी बदनामी करवा दी। तो ऐसे और दूसरा, लेप्रेसी के लोगों की भी जो नाक की बोन है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, रोड हो जाती है। तो ऐसे लोगों को नाक बनाने के एक्सपर्ट हुआ करते थे उस समय में। तो कई उनमें थे जो कांगड़ा में 40s 50s 60s में भी थे। तो डॉक्टर संसार चंद उनसे भी मिलने गए, उनसे सारी टेक्निक समझी कि वो कैसे फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी करते हैं। तो उनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो मेरी पहली कहानी है कि एक वकील था जो फरीदाबाद कोर्ट में, और उसने केस डाला कि मेरी नाक काट दी गई। तो जज ने कहा कि नाक तो आपकी है, आप सबूत लाइए कि आपकी नाक काटी। तो हुआ ये कि वो एक केस जीत गए। वो जो वकील थे अपने क्लाइंट का केस जीत गए। और जब वो बाई रोड कहीं से कार में जा रहे थे और जंगली रास्ते थे तब फरीदाबाद दिल्ली में, तो रास्ते में उसकी गाड़ी रोकी गई और उनकी नाक काट दी गई। और अपोजिट जो क्लाइंट थे उसने उनकी रास्ते में गाड़ी रोक के नाक काट दी। अब नाक कट गई। अब वो बातचीत चली तो ये फेमस थे डॉक्टर संसार चंद। उन्होंने कहा भाई वो आपकी नाक
उनको मिली है, वो नाक बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर संसार चंद अलमस के पास आए तो उन्होंने, पहला सवाल था भाई नाक है कहाँ, काट तो दी पर है क्या? बोले वो तो जंगल में ही है। तो लेकर आओ, मैं उसी को बचाने की कोशिश करता हूँ, कितनी नाक बच सकती है, वही लगा देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, कम ऑपरेशन करने पड़ेंगे। और तो जब वकील भागे भागे गए और वो झाड़ी में वहाँ नाक पड़ी थी उसको लेकर आए, तो उस समय के हिसाब से जो भी उन्होंने उसको नॉर्मल सेलाइन में रखा, फ्रीज़र में उसको रखा, फ्रिज में रखा, उसको माइनस कोल्ड टेम्परेचर पे किसी तरीके से जितनी बचा सकते थे उन्होंने नाक बचाई। और मेरे ख्याल से करीब 3-4 ऑपरेशन करे उन्होंने 1.5 से 2 साल में। और वो नाक जो है फोरहेड फ्लैप का कुछ पोर्शन, कुछ वो पुरानी वाली नाक का लेके वो नाक लगा दी गई। तो वो वकील जो है वो डॉक्टर संसार चंद के पास आया कि बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे वो, तो उन्होंने हर स्टेज पे जब वो ऑपरेशन करते थे उसका उन्होंने वो फोटो खींचते थे उसकी, कि पहले ऐसा था, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ऐसा ऐसी नाक हो गई, सेकंड के बाद ऐसी हो गई, थर्ड का ऐसी हो। तो पूरी फोटोग्राफ्स की उन्होंने एल्बम जो थी वो उनको दी और इस तरह वो। तो फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी में और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी के केसेस उनमें उनको बहुत मजा आता था, हालांकि हर तरह की सर्जरी करते थे। दूसरी कहानी है कि एक 80 साल के जवान व्यक्ति को एक 18 साल की लड़की से प्यार हो गया। उनके पहले 10 बच्चे थे और तो उन्होंने अपनी वासेक्टमी जो है वो ऑपरेशन करा रखा था कि बच्चा वो नहीं पैदा कर सकते, उसकी नली जो है वो कटवा रखी थी उन्होंने। और उन्होंने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि मेरे को इनसे प्यार हो गया तो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा चाहो। तो वो किसी ने कहा कि भाई वो फिर बच्चा पैदा करना चाह रहे थे अपनी प्रेमिका और अब अपनी पत्नी दूसरी पत्नी के साथ। तो वो किसी ने कहा, तो फिर वो डॉक्टर संसार चंद अलमस के पास आए। तो कई साल पहले वासेक्टमी का, उसको रिवर्सल ऑफ वासेक्टमी बोलते हैं, कि जब 2 एंड्स को टाई कर दिया जाता है तो बाद में उनको जोड़ना। तो खैर डॉक्टर संसार चंद अलमस ने फिर दरियागंज में सर्जिकल ईस्टर्न सर्जिकल नाम की शायद कंपनी होती थी, वहाँ से एक मैग्नीफाइंग लेंस डिज़ाइन करवाया और उन्होंने फिर ऑपरेशन करा। जो काटी हुई ट्यूब थी जो वो थी उसको जोड़ा बाद में उन्होंने, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, 2 साल बाद वो पिता बने। और इस तरह वो सक्सेसफुल इतने सालों बाद एक रिवर्सल ऑफ वासेक्टमी का केस था। एक तीसरी कहानी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि कई केसेस होते हैं, एक्चुअली जो टेस्टिस होती है उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस एक बीमारी है, उसमें जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है पेट में, यानी एम्ब्रियोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं, तो टेस्टिस वो डायफ्राम के नीचे होती है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरती हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिसेंट है वो अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो करीब 2 टेम्परेचर कम में उनको रहना होता है ताकि स्पर्म बन सके। और वो फिर कई बार पता नहीं चलता और कई बार वो थर्ड जेंडर समझ लेते हैं। तो किसी ने वही बच्चा पैदा हुआ, उनको पता नहीं चला ये लड़की है लड़का है, क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई आप इसको ग्रुप को, थर्ड जेंडर ग्रुप को देने की बजाय एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लो। तो पापा डॉक्टर संसार चंद अलमस के पास वो लाए, तो उन्होंने देखा ये तो अनडिसेंडेड केस है, 6 महीने हुए थे। ऑपरेशन करा, उन्होंने टेस्टिस को बाहर खींचा और उसको टाई करा प्रॉपरली। जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनको टेस्टिस बोलते हैं। और फिर मुझे ध्यान है कि करीब 19-20 साल बाद वो जो लड़का, शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ और फिर वो मिठाई देने आया डॉक्टर संसार चंद, मैं वहीं था। तो ये एक उनकी और कला थी। एक और केस मैं चौथा केस मेरे को ध्यान आता है कि कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वजाइना, यूट्रस ऐसी होती है कि वो बच्चेदानी बनती नहीं है, उसका मुंह नहीं बनता। तो एक शादी हो गई किसी की, अब बाद में पता चला कि भाई वो तो उनके तो बच्चेदानी नहीं है, और अब वो प्यार करते थे उनसे, वो बोले कि भाई मैं बच्चेदानी होनी हो, गोद ले लूँगा बच्चा। और
लेकिन मैं डिवोर्स नहीं करूँगा। तो वो बोले क्या कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर संसार चंद अलमस्त के पास आए और उनसे बोला कि कुछ करिए। तो उन्होंने कहा भाई बच्चेदानी तो नहीं, लेकिन वो बोले कम से कम इस लायक कर लीजिए कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकें। तो उसको वजाइनल रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। उन्होंने वो सारा का सारी सर्जरी करी और वो वजाइना क्रिएट करी। तो इस तरह की कई कहानियाँ तो बहुत हैं। मुझे याद है कि एक बार एक फ्रैक्चर फीमर, शाफ्ट फीमर का जो पैर की हड्डी होती है बड़ी वाली, वो शाफ्ट फीमर, तो उस ज़माने में लंबा सा रॉड डाला करते थे ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरी हड्डी में अंदर पैरों के अंदर रॉड डालते थे। वो एम्स में रॉड डाल दिया और फिर बाद में वो रॉड फंस गया अंदर, वो निकले ही ना, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया वो। तो कई जगह वो गए, फिर डॉक्टर संसार चंद अलमस्त के पास आए। मुझे ध्यान है वो ऑपरेशन भी मैंने उनको असिस्ट करा था। तो उन्होंने जो रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे यूज़ करे कि रॉड बाहर आ जाए, लेकिन उनके सारे इंस्ट्रूमेंट टूट गए प्रोसेस में। फिर वो उन्होंने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो उनको लगा डिज़ाइन करवाया और फिर वो सर्जिकल कंपनी से वो बनवाया और फिर उसको इस्तेमाल करा और पूरी की पूरी रॉड जो है वो उससे झटका से एकदम से बाहर आ गई। तो इस तरह के इनोवेटिव भी थे। और मतलब वो कहते हैं ना, यू ईट सर्जरी, यू ड्रिंक सर्जरी, यू स्लीप सर्जरी, यू टॉक सर्जरी, मतलब सर्जरी जो थी वो उनके जीवन सब कुछ थी। और एक और आपको बताऊं कि वो एवरी वेडनेसडे हमदर्द दवाखाना दरियागंज में फ्री सर्जरी करते थे। 9 बजे से 12 बजे के बीच में जाते थे और फ्री सर्जरी करते थे। मैं भी कई बार गया, उनके साथ बच्चा था मैं। और उसमें उस इलाके में थर्ड जेंडर बहुत रहते थे, जामा मस्जिद का इलाका, पुरानी दिल्ली का इलाका। तो जितने थर्ड जेंडर होते थे उनको उनकी जो भी, चाहे वो किडनी स्टोन है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या हर्निया, हाइड्रोसील तो खैर उनमें नहीं होगा, लेकिन जो इस तरह की जो मल्टीपल जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, वो आते थे। और वो मुझे याद है कि उन्होंने एक आर्टिकल छापा था जब उन्होंने शायद 3,800 एक्सपीरियंस ऑफ सर्जरीज, अपेंडिसेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी, नेफ्रोलिथोटमी, इस तरह के उन्होंने जो ऑपरेशन करे उसका पूरा अनुभव उन्होंने लिखा कि थर्ड जेंडर पे जो उन्होंने करे। तो मतलब बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन सर्जन थे वो, बड़े पॉपुलर थे और उनको शौक था सर्जरी करने का। मुझे ध्यान है 18 घंटे जब बादशाह खान हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग हुई, मुझे मम्मी बताया करती थी कि 18 घंटे सर्जरी करते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, बाकी सर्जन इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जो सर्जरी आता था, जो कहते हैं कि उन्होंने फरीदाबाद के आसपास के, बल्लभगढ़ के, इस इलाके के पिछले 10 साल में जो सर्जरियाँ पोस्टपोन्ड हो रही थी सारी की सारी, वो उन्होंने करी। और 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे ऑपरेशन थिएटर में लगे रहते थे, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो ऐसे सर्जन थे डॉक्टर संसार चंद, और मैंने आपसे कुछ उनके सर्जिकल मिरेकल शेयर करे। और उन्हीं के नाम से मैं ये ट्रस्ट चलाता हूँ। पापा मम्मी दोनों मदर गायनेकोलॉजिस्ट थी और वो लोग तो दोनों सर्जरी के इतने, मतलब मेडिसिन, हेल्थ केयर के, वो तो लंच टेबल, डिनर टेबल, हर समय सेवा, स्वास्थ्य सेवा और इसी की बात करा करते थे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि सर्जिकल मिरेकल्स ऑफ डॉक्टर संसार चंद एक छोटे से गांव से आकर कैसे दिल्ली के सबसे बड़े सर्जन बने। धन्यवाद, नमस्कार।